फ्रेंड्स, दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एटीसी एकेडमी। जैसा आपको पता है, हमारी सीटेट की रेगुलर क्लासेस जितनी भी चल रही हैं उसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। फिलहाल हम साइंस की बात करें, साइंस के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं सबको आपको टाइम टाइम अपडेट मिल रही है। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, जितने भी चैप्टर्स हैं इसके सभी के ऑल क्वेश्चंस जो आज तक रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं, इस साल पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है, वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर आपको बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराए गए थे। अगर आप वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं तो आप बहुत उस जितने क्वेश्चन मैंने कहा है उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व अपने आप कर सकते हो। उसको मैंने डिटेल से बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम इस वीडियो में आपको 35 क्वेश्चंस करीब कराने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। साइंस के लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपको इससे देखने मिल सकते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक पे। तो अभी हम डिस्कशन करते हैं, तब तक मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन डेली आपको आप टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगी। और जितनी भी गवर्नमेंट पोस्ट है उससे रिलेटेड भी अगर कोई इशूज़ होते हैं, कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई क्वेरी होती है, तो भी आप मेरे को पूछ सकते हैं, उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। अगर आप भविष्य में भी कभी सीटेट की तैयारी करते हैं या किसी को कराना चाहते तो आप मेरे चैनल को बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिलहाल अगर हम साइंस क्वेश्चंस की बात करें सीटेट एग्जाम के लिए, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, एक समतल दर्पण में बनी छवि खालिस्तान से गुजरती है। तो खालिस्तान, ये आपको 4 ऑप्शन, अभी मैं आपको खालिस्तान के फॉर्म पे बता रहा हूँ, ये आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको राइट चुनना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका, एक समतल दर्पण में छवि जो बनती है वो खालिस्तान से गुजरती है पार्श्व विक्रम। पार्श्व मतलब आप जब समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आप अपने आप का आपका सीधा हाथ उसमें उल्टा दिखाई देता है, मतलब आपका पार्श्व परिवर्तित हो जाता है। पार्श्व इन द सेंस आपके हाथ जो होते हैं, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाता है, बाकी आपका प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा और वस्तु के आकार का बनता है। ये समतल दर्पण की क्वालिटी होती है। सेकेंड अगर हम बात करें, पीएच स्तर शून्य के साथ एक जलीय घोल खालिस्तान है, तो ये अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। अगर पीएच स्तर जो है वो शून्य के साथ एक जलीय घोल की बात करें तो ये अम्लीय स्तर का हो जाता है। तीसरा, धातु में प्रयुक्त खनिज से जुड़ी अशुद्धि को खालिस्तान कहा जाता है, इसे गंगू कहा जाता है। जो खनिज में जुड़ी अशुद्धियाँ होती है इसे गंगू या गैंग भी कहते हैं। आप गैंग देखेंगे वो भी बिल्कुल इसी का ही रूप होता है, तो आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। और बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी में आपको मैथ्स की और पेडागोजी की भी बिल्कुल प्रीवियस मेरे वीडियो पढ़ें, उसको देखेंगे तो आपके हर चैप्टर वाइज मैंने डाला है, तो वो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। अगर हम सल्फाइड अयस्क की सांद्रता की बात करें तो खालिस्तान प्रक्रिया द्वारा की जाती है। तो जो सल्फाट अयस्क है इसकी सांद्रता फ्रॉथ फ्लोटेशन, क्या नाम है इसका गाइस, फ्लॉट फ्लोटेशन, इसके प्रक्रिया द्वारा इसको की जाती है, इसको सांद्र की बनाया जाता है। अगर धात्विक तार की प्रतिरोधकता खालिस्तान पर निर्भर करती है, धात्विक तार सामग्री की प्रकृति जैसे होगी उस तार की, धात्विक यानी धातु जिसपे ये विद्युत, पहली बात तो धातु जो विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है, जिसपे धारा प्रवाहित होती है, सुचालक वही, ठीक है, उस पर क्या, उस पर करंट लगता है, सुचालक मतलब उस पर करंट लगता है, उसमें धात्विक चनिक होती है, धात्विक चमक होती है, आघातवर्णता गुण पाया जाता है, तन्यता गुण पाया जाता है, सब धातु की क्वालिटी होती है। इसके विपरीत जो होती है अधातु होती है, अधातु जिसमें जैसे अपने प्लास्टिक, रबर, ये सब अधातु हैं, इनमें कोई धात्विक चमक नहीं होती, इनमें ना आघात, इसमें भंगुरता गुण पाया जाता है, जो पीटने पर टूट जाती है, ना कि इसमें विस्तार होता, तन्यता गुण नहीं पाया जाता है। तो अगर हम धात्विक तार का बात करें तो इसका प्रतिरोध जो होता है वो सामग्री की प्रकृति पर, मतलब किस प्रकृति की सामग्री उस पर डिपेंड करेगा। एक छठवां क्वेश्चन देखिए, अगर एक मायोपिक व्यक्ति केवल खालिस्तान को स्पष्ट रूप से देख सकता है तो निकटवर्ती वस्तु को, जिसको मायोपिक जो होता है व्यक्ति होता है वो केवल जो निकटवर्ती, जो उसके पास रखी वस्तु सिर्फ उसको ही देख पाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। मानव आँख खालिस्तान पर किसी वस्तु की छवि बनाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इस साल आने के चांसेस हैं। तो मानव आँख पर रेटिना जो होती है वहाँ पर इसका प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बनता है। मानव आँख के अगर नेत्र पढ़ना है आपको तो उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है प्रीवियस, वो आप देख सकते हैं। खालिस्तान नेत्र लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी करता है। तो सिलियरी मांसपेशी जो होती है वो नेत्र लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 9वां देखें तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल मिस मत करिएगा इन्हें। 9th नंबर का, खालिस्तान का उपयोग हाइपर मेट्रोपिया को ठीक करने के लिए, तो उत्तल लेंस का हाइपर मेट्रोपिया नाम की रोग होता है, आंखों में होता है, उसको हमेशा उत्तल लेंस की सहायता से आप ठीक कर सकते हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, ये दो हैं, उत्तल और अवतल दर्पण, और इसी में लेंस भी आता है, उत्तल और अवतल लेंस। इसके बारे में भी आप डिटेलिंग मेरे वीडियो में देख सकते हैं, पुराने सब पड़ा हुआ है। बोलेंगे तो मैं अलग से इसको सेपरेट भी, अब इतना टाइम बचा नहीं, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। मैं जैसी वीडियो डाल रहा हूँ इसको बस देखते हो आप आराम से
अच्छे से पास हो सकते हैं। सीडीपी मैंने पूरी कवर कराई है शॉर्ट में ही, वो भी देख सकते हैं। अभी मैं आगे और उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। 10th नंबर की बात करें, खालिस्तान ने कोशिका की खोज की, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉबर्ट हुक ने, जिसने कोशिका की खोज की थी। अगर आता है केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। बिल्कुल आप याद रखिएगा ये चीज़, रॉबर्ट हुक ने की थी आपकी कोशिका की खोज। लेकिन अगर बात करें रॉबर्ट ब्राउन की, रॉबर्ट ब्राउन, इनने की थी केंद्रक की खोज। किसकी गाइस, केंद्रक, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, तो ये माइंड पे रखिएगा। पानी मानव वजन का लगभग कितने परसेंट बनाता है, 50%। तो पानी मानव वजन का 50% बनाता है। मानव कान की श्रव्य श्रेणी बिल्कुल याद रखेंगे, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव जो कान है वो सुन सकता है। इससे ना ज़्यादा सुन सकता, ना इससे, ना 20,000 से ज़्यादा, ना 20 से कम। बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबा नियंत्रण रेखा के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, तो स्यूडोपोडिया, इसके से अमीबा नियंत्रण रेखा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी तत्व की परमाणु संख्या। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब भी कोई दो तत्व मिलते हैं, दो परमाणु आपस में मिलते हैं, तो आपको पता है एक होती है उत्क्रमणी, प्रक्रमण, उत्क्रमणी, ऐसी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब भी कोई तत्व या परमाणु संख्या होती है, उसकी परमाणु संख्या, देखो दो चीज़ होती है परमाणु में, परमाणु संख्या और परमाणु भार। परमाणु संख्या क्या होती है, जिससे उस तत्व को पहचाना जाता है। परमाणु भार उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ओके, तो परमाणु संख्या हमेशा स्थिर, अगर सोडियम परमाणु क्रमांक 11 है तो वो हमेशा परमाणु क्रमांक 11 ही रहेगा। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिए, रासायनिक अभिक्रिया परमाणु क्रमांक बदलता नहीं है। ठीक है, ये स्थिर रहता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक मक्का बीज में खाद्य खालिस्तान में संग्रहित किया जाता है, तो एंडोस्पर्म में, कहाँ, एंडोस्पर्म में किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो 22+X मानव में शुक्राणुओं में खालिस्तान की संख्या होती है, गुणसूत्र। 22+X मतलब क्या, जो मानव होता है इसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, मानव में हमेशा 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, चाहे गर्ल्स फीमेल हो या फीमेल हो, जिसमें से 22 जोड़े आपस में समान होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है एक्स और वाई का, वो डिपेंड करता है उनके शुक्राणुओं की संख्या और नर और मादा पे। अगर लड़का होगा तो उस पर एक्स और वाई मिलने चाहिए, मतलब, और जो अगर लड़की होगी तो उसके लिए एक्स और एक्स शुक्राणु मिलने चाहिए। शुक्राणु अंडाणु मिलकर निर्माण करते हैं किसी भ्रूण का। तो गुणसूत्र जो होते हैं 22+X, टोटल 23 संख्या में पाए जाते हैं गुणसूत्र। नेक्स्ट, एल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान के हाइड्रेशन द्वारा किया जाता है, तो एलिकेन्स जो होते हैं जिसके द्वारा एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। जाइमेज ने स्टार्च को खालिस्तान में बदल दिया ग्लूकोज में। जाइमेज जो होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ओके, नेक्स्ट अगर ग्लिसराइड का बात करें, तो ग्लिसराइड का सैपोनिफिकेशन खालिस्तान प्राप्त करने की प्रक्रिया, तो साबुन, तो ग्लिसराइड या ग्लिसरीन से साबुन बनाने जाता है। नेक्स्ट बात करें 20 की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर रखिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गंगा एक्शन प्लान खालिस्तान में शुरू किया गया था, तो ये गंगा जो एक्शन प्लान है ये 1985 में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, 1985 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, अमीबा खालिस्तान की तरह पोषण दिखाता है, तो अमीबा जो होता है वो होलोजोइक की तरह पोषण दिखाता है। अमीबा जो है वो एक कोश की जीव है, ये भी याद रखिएगा आप, अमीबा एक कोश की जीव होता है। मैं आपको साथ में इसके एडिशनल क्वेश्चंस भी बताते जा रहा हूँ, इसको भी माइंड में रखते जाइएगा। और अगर पूरा पढ़ना चाहते तो, वैसे इतना टाइम बचा नहीं, मैं आपको इसलिए इंपॉर्टेंट ही करा दूंगा। पूरा पढ़ना चाहते वो भी वीडियो आपके पास मेरे वीडियो में मिल जाएगा, मेरे चैनल में। अगर बात करें कोई कन्फ्यूज़न होता है और कोई क्वेश्चन चाहिए नहीं बन रहा, तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। टोटल मैंने सीडीपी भी करा के रखी है, सीडीपी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या वही मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का, हमारे शरीर का खालिस्तान अंग ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करता है, तो हमारे शरीर का जो मुखर तार होता है वो हमेशा ध्वनि उत्पन्न करने का लिए कंपन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी खालिस्तान से स्पाइक वाले जूते का प्रयोग करते हैं गर्दन बढ़ाने के लिए। हाँ, आप देखोगे 8th क्लास में है, खिलाड़ी जो होते हैं वो कील, जो खिलाड़ी की जूते उसमें कील निकली रहती है, क्यों, जिससे वो ज़्यादा घर्षण बल मिले, वो दौड़ अच्छे से पाएँ, जब दौड़ें अच्छी हैं जिससे वो फिसल के गिर नहीं सकते। इसलिए खिलाड़ियों के जो जूते होते हैं वो उसमें खांचों की संख्या बढ़ाई बनाई जाती है, जिससे वे गिरे ना, इसलिए घर्षण बढ़ाने के लिए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, पूछा जाता है बार बार। पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला जो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट, अब हम इसके पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। साइंस पेडागोजी MCQ क्वेश्चंस। पहला, अब पेडागोजी में हमेशा आपको
पॉजिटिव बात करनी है, बच्चों के हित के लिए बात करनी है। जब भी आप बच्चों के हित के लिए बात करेंगे, टीचर बच्चों को समझा रहा है, सिखा रहा है, बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, हमेशा पेडागोजी में बच्चों के फ़ायदे की बात की जाती है। अगर बच्चों का फ़ायदा हो रहा है, स्टूडेंट सीख पा रहा है, तो वो पेडागोजी बिल्कुल सही, वो आंसर आपका बिल्कुल सही और पॉजिटिव माना जाता है। ये हम बात बिल्कुल अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके पेडागोजी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अगर हम 26 नंबर की बात करें क्वेश्चन की, क्या है पेडागोजी का, देखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर वीडियो करिएगा। एक बॉल बेयरिंग खालिस्तान घर्षण प्रदान करता है, तो रोलिंग रोलिंग घर्षण प्रदान करता है बॉल बेयरिंग। रिएक्टर रिक्टर स्केल खालिस्तान को मापने की इकाई है, तो भूकंप। बिल्कुल आता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूकंप नापने की स्केल जो होती है वो रिएक्टर स्केल होती है, जिससे भूकंप की तीव्रता को ज्ञात किया जा सकता है कि भूकंप कितना तेज आया था। नेक्स्ट, खालिस्तान को कोल टॉर्च से प्राप्त किया जाता, तो नेफ्थलीन बॉल्स को, किसको, नेफ्थलीन बॉल्स को कोल टॉर्च से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट अगर इसका क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड स्मिथ सोने को भंग करने के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं, तो एक्वारेजिया। एक्वारेजिया मतलब क्या, जो आप देखे होंगे आपके घरों पे आता है, ठीक है, बहुत सारे वो लेके जाता है साफ़ करने के लिए सब, तो उसमें यही एक्वारेजिया जो होती है, ये जो होता है गोल्ड स्मिथ सोने को भंग कर देता है, मतलब इससे सोने की ऊपरी परत निकाल देता है, इसका उपयोग किया जाता है एक्वारेजिया का। अब बात करें चक्रवातों की निगरानी खालिस्तान की मदद से की जाती है, तो उपग्रह की, जो आप देखे होंगे उपग्रह प्राकृतिक होते हैं और एक कृत्रिम उपग्रह होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह जो अपने आप आ जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह जो मानव द्वारा भेजे जाते हैं। इनका उपयोग क्या है के लिए, टीवी सिग्नल्स के प्रसारण के लिए न्यूज़ चैनल वाले करते हैं। विभिन्न जो खेत में फसल लगी रहती है उनमें कीड़ों की जांच करने के लिए, इन सब में उपग्रहों का ही उपयोग किया जाता है, कृत्रिम उपग्रह का। ये पृथ्वी से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होते, आसपास के क्षेत्रों में घूमते रहते हैं और उसे चीज़ों को नोट करते रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, लिटमस एक प्राकृतिक डाई है जिसे खालिस्तान से निकाला जाता है, तो लिचेन से निकाला जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें, खालिस्तान एक पशु कोशिका में मौजूद नहीं होता है, तो सेल वॉल, जो कि एक पशु कोशिका में मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट 33 नंबर का, श्वास नली में वायु मार्ग और भोजन मार्ग को सुनिश्चित करता है, तो एपिग्लॉटिस जो होता है वो श्वसन नली में वायु मार्ग और भोजन को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में गैसीय विनिमय खालिस्तान में होता है, तो अलवोही, फेफड़ों में जो गैसीय विनिमय होता है अलवोही के कारण होता है। लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खालिस्तान केवल पशु कोशिका में मौजूद है, तो सेंट्रोसोम जो होता है वो पशु कोशिका में बस मौजूद होता है। ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपको मैं और आगे क्वेश्चंस बताते जाऊंगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।